नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं धनंजय कृत 10 रूपक का द्वितीय प्रकाश। द्वितीय प्रकाश में प्रथम 10 कारिकाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। आइए देखते हैं आज कारिका नंबर 11 है। इससे पहले हमने देखा कि पुरुष के 8 सात्विक गुण हैं: शोभा, विलास, माधुर्य, गांधीर्य, स्थैर्य, तेज, ललित और औदार्य। आज हम पढ़ेंगे शोभा किसको कहते हैं, विलास किसको कहते हैं, माधुर्य किसको कहते हैं, गांधीर्य किसको कहते हैं, स्थैर्य किसको कहते हैं, तेज किसको कहते हैं, ललित किसे कहते हैं और औदार्य किसको कहते हैं। आइए इनमें से प्रथम पढ़ते हैं शोभा और विलास। शोभा और विलास प्रथम कारिका में बताया जाएगा। आइए देखिए, शोभा किसको कहते हैं, विलास किसको कहते हैं। एक पंक्ति में शोभा के विषय में बताया गया है, एक पंक्ति में विलास के बारे में बताया गया है। शोभा शब्द आम भाषा में आपने बहुत बार सुना होगा। आइए देखते हैं शोभा। नीचे घृणा अधिक स्पर्धा शोभायाम शौर्य दक्ष्यते। शोभा क्या है? नीचे घृणा, नीच के प्रति घृणा करना, जो नीच होता है उसके प्रति घृणा करना। अधिके, जो अधिक होता है यानी कि बड़ा होता है, अपने से अधिक होता है, के प्रति स्पर्धा करना, प्रतिस्पर्धा। दो बातें हैं यहाँ पर, नीच के प्रति घृणा, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। शौर्य, शूरता और दक्षता ये शोभा के अंतर्गत आते हैं। यानी कि नीच के प्रति घृणा करना, अपने से अधिक के प्रति प्रतिस्पर्धा करना, शूरता और दक्षता ये शोभा के अंतर्गत आते हैं। सारे शब्दों को अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए, अच्छे से समझ लिया जाए, तभी ये हमें सही तरीके से समझ में आएगा। शोभा पुरुष के 8 सात्विक गुणों में से प्रथम शोभा है। शोभा किसको कहते हैं? शोभा के अंतर्गत आते हैं नीच के प्रति घृणा करना, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा करना, शूरता, शूरवीरता और दक्षता यानी कि निपुणता। आइए विलास किसे कहते हैं? विलास के अंतर्गत, विलास देखा होगा आपने, स्त्रियों का विलास। अगर आपने कहीं फिल्म जगत में सुना होगा कैट वॉक। चलिए, विलास गति सधैर्या दृष्टि च विलासे सस्मितम वचः। अच्छा, विलास किसको कहते हैं? सधैर्य युक्त, सधैर्य माने धैर्य युक्त गति, आराम से चलना। कैट वॉक को ले लीजिएगा आप यहाँ पर, अगर आपने कभी कैट वॉक सुना होगा, देखा होगा, तो धैर्य युक्त गति होती है उसमें। सधैर्य गति, धैर्य युक्त गति, धैर्य के साथ वो चलते हैं इसमें। धैर्य युक्त गति, चलना। धैर्य युक्त दृष्टि, दृष्टि माने नेत्रों का भी चलना, पांवों का चलना और नेत्रों का चलना। कोई महिला भली भांति इसको समझ रही होंगी, समझ सकती हैं। धैर्य युक्त गति, धैर्य युक्त दृष्टि। और वाणी कैसी? मुस्कुराहट युक्त वाणी। सस्मित मने मुस्कुराहट के साथ वाणी, वच मने वाणी। ये विलास के अंतर्गत आते हैं। विलास के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? एक गति है, चलना, गमन। कैसी गति? धैर्य युक्त गति। एक दृष्टि है, देखना। कैसी गति, कैसी दृष्टि? धैर्य युक्त गति। एक वाणी है, वाणी में मुस्कुराहट, जब बोलते हैं तो मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं। ये जो चीजें हैं वो विलास के अंतर्गत आती हैं। पुनः एक बार, धैर्य युक्त गति, धैर्य युक्त दृष्टि और मुस्कुराहट से युक्त वाणी विलास के अंतर्गत आती हैं। नीचे घृणा अधिके स्पर्धा
शोभायां शौर्य दक्षते गति सधैर्या दृष्टि च विलासे सस्मितं वचः। शोभा किसे कहते हैं? नीच के प्रति घृणा करना, अपने से अधिक के प्रति स्पर्धा करना, शूरवीरता और दक्षता जो है शोभा के अंतर्गत आती हैं। विलास किसे कहते हैं? धैर्यपूर्ण गति, धैर्यपूर्ण दृष्टि और मुस्कुराहट युक्त वाणी विलास के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं अगली कारिका। श्लक्षणो विकारो माधुर्यं संशोभे सुमहति अपि गांभीर्यं यत् प्रभावेन विकारो न उपलक्ष्यते। तो प्रथम पंक्ति में माधुर्य किसको कहते हैं बताया गया है। द्वितीय पंक्ति में गांभीर्य किसको कहते हैं बताया गया है। माधुर्य का अगर आपने सुना होगा मधुरता से संबंध रखता है, तो माधुर्य आइए किसको कहते हैं? श्लक्षण विकारो संशोभे सुमहति अपि। माधुर्य कहते हैं संशोभ बने दुख, सुमहति बने महान, अपि बने महान दुख आने पर भी। संशोभ बने दुख, सुमहति बने महान, अपि बने महान दुख आने पर भी, महान संशोभ आने पर भी। सुलक्षण कहते हैं कोमल विकार उत्पन्न होना। जब महान दुख होता है तो कोमल विकार उत्पन्न होता है, उसे माधुर्य कहते हैं। महान दुख हो रहा है, कष्ट आ रहा है, लेकिन कोमल विकार उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति को मधुरता कहते हैं, माधुर्य कहते हैं। महान दुख हुआ लेकिन कोमल विकार उत्पन्न हुआ। श्लक्षण माने कोमल, कोमल विकार उत्पन्न हुआ तो इसे माधुर्य कहते हैं। गंभीर्य, गांभीर्य किसको कहते हैं? यत प्रभावेन, जिसके प्रभाव से न उपलक्ष्यते, नहीं दिखाई देता। न माने नहीं, उपलक्ष्यते माने दिखाई देता, विकारो माने विकार। जिसके प्रभाव से कोई भी विकार नहीं दिखाई देता उसको गंभीरता कहते हैं। गंभीर होना। मधुरता का भाई माधुर्य किसे कहा? महान दुख आ गया फिर भी कोमल विकार। व्यक्ति के समक्ष महान दुख आया हुआ है लेकिन उसके चेहरे में कोमल विकार ही है, कोमलता ही है, तो ऐसी कंडीशन को माधुर्य कहते हैं। और जिसके प्रभाव से कोई विकार ही न दिखाई दे उसको गंभीरता कहते हैं। अर्थात जिसके प्रभाव से का मतलब क्या है? सुख आया तब भी उस पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा, दुख आया तब भी उस पर ज्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उस स्थिति को गंभीर कहते हैं। गंभीर है ये, ज्यादा दुख भी ज्यादा परेशान नहीं कर सकता इसको, ज्यादा सुख भी ज्यादा कोई प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन को गांभीर्य कहते हैं। जिसके प्रभाव, यत माने जिसके प्रभाव, माने प्रभाव से, न माने नहीं, उपलक्ष्यते माने दिखाई देता है, विकार बने हुए, जिसके प्रभाव से कोई भी विकार नहीं दिखाई देता है उसको गांभीर्य कहते हैं। श्लक्षणो विकारो माधुर्यं संशोभे सुमहति अपि गांभीर्यं यत् प्रभावेन विकारो न उपलक्ष्यते। माधुर्य किसे कहते हैं? महान दुख होने पर भी, महान संक्षोभ होने पर भी कोमल विकार उत्पन्न होता है तो उसे माधुर्य कहते हैं। जिसके प्रभाव से कोई भी विकार नहीं दिखाई देता है उसे गांभीर्य कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। सात्विक गुण जो हैं 8, उनमें से 4 का हम अध्ययन कर चुके हैं। आइए देखते हैं 5वां और 6वां। व्यवसायाद अचलनम स्थैर्यम विघ्नकुलाद अपि अधिक्षेप आदि असहनम तेजः प्राणात्ययेषु अपि। क्या कह रहे हैं? स्थैर्य किसको कहते हैं और तेज किसको कहते हैं? स्थिरता,
स्थैर्य का मतलब स्थिरता किसे कहते हैं और यहाँ तेज किसे कहते हैं। चलिए, स्थिरता किसको कहते हैं? विघ्न कुलाद अपि, विघ्न कुलाद अपि, विघ्नों के कुलों का आने पर भी, विघ्न आने पर भी, बहुत ज्यादा अनेक विघ्न आने पर भी, कुल मने अनेक, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत अधिक, अनेक विघ्न आने पर भी अपने निश्चय से अचलन मने विचलन, विचलित नहीं होना, अचलन माने विचलित नहीं होना, व्यवसाय माने निश्चय, व्यवसाय मतलब निश्चय, अपने व्यवसाय से विचलित नहीं होना, अचलन माने विचलित नहीं होना स्थिरता कहलाता। मैं स्थिर हूं, कहने का मतलब जैसे कि कहीं पर से गुंडे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मैं तो यहां से हिलूंगा ही नहीं, बस यही चीज स्थैर्य है, स्थिरता है। महान विघ्नों के आने पर भी, अनेक विघ्नों के आने पर भी अपने निश्चय से, व्यवसाय माने निश्चय से विचलित नहीं होना स्थैर्य कहलाता है। मैंने आगे से गुंडे आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं फिर भी मैं, मेरा निश्चय है कि मैं हिलूंगा ही नहीं, मैंने निश्चय कर लिया मैं यहां से हिलूंगा ही नहीं, जो करना है कर लीजिए, तो उस चीज को कहते हैं स्थिरता। महान विघ्नों के आने पर भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होना ही स्थिरता कहलाती है, स्थैर्य कहलाता है। तेज किसको कहते हैं? तेज प्राणात्ययेषु अपि, प्राणों में संकट आने पर भी, प्राणात्ययेषु अपि माने प्राणों में संकट आने पर भी, अधिक्षेप आदि, अधिक्षेप कहते हैं, अधिक्षेप आदि लिखा है, अधिक्षेप आदि का मतलब है अपमान आदि, असहनम माने सहन नहीं करना, इस शब्द को जानिएगा, अधिक्षेप माने अपमान, आदि भी लिखा है उसके साथ, अधिक्षेप आदि, अपमान आदि को असहनम, असहनम शब्द निकालना है आपको यहां से, असहनम, अधिक्षेप आदि धन असहनम, अपमान आदि को नहीं सहना तेज कहलाता है। प्राणों में संकट आ गया फिर भी वो अपमान आदि को नहीं सह रहा है, उसको तेज कहते हैं। व्यवसायाद अचलनम स्थैर्यम विघ्न कुलाद अपि, अधिक्षेप आदि असहनम तेज प्राणात्ययेषु अपि। स्थैर्य किसको कहते हैं? महान विघ्नों के आने पर भी अपने निश्चय से विचलित नहीं होना स्थैर्य कहलाता है। तेज किसे कहते हैं? प्राणों में संकट आने पर भी अपमान आदि को नहीं सहना तेज कहलाता है। आगे देखते हैं, ललित औदार्य, छठा, 7वां नंबर है ललित किसको कहते हैं, 8वां नंबर है औदार्य किसको कहते हैं। आइए देखते हैं, श्रृंगार आकार चेष्टात्वम सहजम ललित मृदु, प्रिय उकत्या आजीवात दानम औदार्यम सद उपग्रह। ललित किसको कहते हैं? श्रृंगार आकार, श्रृंगार जैसा श्रृंगार किया है उस श्रृंगार के अनुरूप, सहज माने स्वाभाविक और मृदु कोमल चेष्टा करना ही ललित है। जैसा आपने श्रृंगार किया है उसी के अनुरूप स्वाभाविक रूप से और मृदु रूप में चेष्टा करना ही ललित है। ललित माने सुंदरता। सुंदरता कैसे झलकेगी? जब जैसे आपने श्रृंगार किया है वैसे ही आपको चेष्टा भी करनी है। जैसे आपने श्रृंगार किया है वैसे ही स्वाभाविक और मृदु चेष्टा करना है, तब जाकर के ललित सुंदर दिखेंगे। श्रृंगार के अनुरूप सहज यानी कि स्वाभाविक और मृदु चेष्टा करना ही ललित कहलाता है। जैसे अगर महिलाओं के विषय में तो यहाँ पर बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक पुरुष का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि कोई पुरुष क्या करता है, कोट पैंट टाई, श्रृंगार ही है उसका ये, तो वह उसके अनुरूप
चेष्टा भी करते हैं, स्वाभाविक और मृदु चेष्टा भी करते हैं। और कभी कभी क्या हो जाता है, कोट पैंट टाई पहने हुए कोई पुरुष जो है, उसकी जो सहज और मृदु चेष्टाएं जो हैं अलग हो जाती हैं। तो देखा होगा आपने, काफी एग्जाम्पल मिल जाते हैं। और स्त्री के पक्ष में क्या होता है, ललित सुंदरता किसको कहते हैं, उसके श्रृंगार के अनुरूप स्वाभाविक और मृदु चेष्टाएं जो होती हैं ललित कहलाती हैं। प्रिय उकत्या आजीवा दानम औदार्यम सदुपग्रह। अब औदार्य किसको कहते हैं, प्रिय उक्ति के द्वारा, प्रिय उक्ति के द्वारा, प्रिय बोलना जिसको कहते हैं, प्रिय बोलते बोलते प्रिय उक्ति के द्वारा, आजीवात माने जीवन पर्यंत, दानम माने दान देना, प्रिय उक्ति के द्वारा आजीवन दान देना, दान उदारता कहलाता है। प्रिय उक्ति के द्वारा आजीवन दान देना। और सद उपग्रह, सद माने सज्जनों की, उपग्रह माने संगति करना, सद उपग्रह में सज्जनों की संगति करना, सज्जनों की आराधना करना, सज्जनों का अनुरंजन करना, सज्जनों का संग करना, सद उपग्रह में सज्जनों की संगति करना। प्रिय उक्ति के द्वारा आजीवन दान देना। औदार्य का मतलब हो गया दान देना, जीवन भर दान देना। और दान कैसे देना, प्रिय उक्ति के द्वारा देना। प्रिय उकत्या माने प्रिय उक्ति के द्वारा आजीवन दान देना और सज्जनों का साथ करना, सत्संगति करना औदार्य कहलाता है। तो यहां पर पढ़ा हमने ललित किसको कहते हैं, औदार्य किसको कहते हैं। श्रृंगार आकार चेष्टात्वम सहजम ललितम मृदु, प्रिय उकत्या आजीवाद दानम औदार्यम सदुपग्रह। ललित किसको कहते हैं, श्रृंगार के अनुरूप स्वाभाविक और मृदु चेष्टाएं ललित कहलाती है, ललित कहलाता है। प्रिय उक्ति के द्वारा आजीवन दान देना, सज्जनों की संगति करना औदार्य कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में देखेंगे हम नायिका किसको कहते, नायिका के भेद। नायक के भेद आपने पढ़ा, नायक किसको कहते हैं आपने पढ़ा, पुरुष 8 सात्विक गुणों का आपने अध्ययन किया। अब आप कारिका नंबर 15 में पढ़ेंगे नायिका के भेद। अगर आपने वीडियो को अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।